हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एनुअल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर एलकेजी का मैथ्स का ये है। तो आप इससे तैयारी करवा सकते हैं बच्चों की और देख सकते हैं वो कितना जानते हैं। एज अ वर्कशीट भी आप उसे दे सकते हैं बच्चों को अपने। ओके, तो फिर चलिए देखते हैं। जैसे एड द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द आंसर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे, जैसे 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 3। तो बच्चे 3 नंबर्स लिखेंगे। इसी तरह से बच्चे काउंट करते जाएंगे और नंबर्स लिखते जाएंगे। यहाँ पर जैसे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे ये भी आपका सेकेंड टाइप है, मतलब वही सेम क्वेश्चन है, काउंट एंड ऐड। इसमें भी आपको वही करना है बच्चों को। 1 2 + 3, यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो बच्चे इसे काउंट करेंगे और लिखेंगे। बच्चे को काउंट करने दीजिएगा और नंबर्स लिखेंगे वो, ठीक है। अब एक चीज़ और आप दे सकते हैं, ड्रॉ एंड। जैसे यहाँ पर है 2 सर्कल्स + 1 सर्कल, तो बच्चे 2 सर्कल बनाएंगे + 1 सर्कल बनाएंगे। इससे इनका माइंड जो डेवलप होगा। 3 स्टार्स बनाएंगे + 2 स्टार्स बनाएंगे। 1 बॉल बनाएंगे + 1 बॉल बनाएंगे। तो ये आप बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन चेंज करते रहने से ना बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। माइंड जो है वो और भी अच्छे से डेवलप होता है। जैसे यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एडिशन। तो 1 2 3 है, तो 3 5 और 2 में कौन सा सही होगा उसमें बच्चों को टिक लगाना है। स्टार भी यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो कौन सा 5 यानी कि सही है, तो यहाँ पर बच्चों को टिक लगाना है। तो आपको क्वेश्चन वही है, काउंट एंड ऐड, लेकिन जो अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ हो गया, तो बच्चे इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ भी वही है, फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ भी आपको बच्चों को काउंट करके यहाँ भी लिख देना है। सेम वही प्रोसेस है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ड्रॉ भी आप अपने हिसाब से फिगर बना के, चित्र बना करके दे सकते हैं, जो भी सहूलियत हो आपको, सर्कल, ट्रायंगल या कुछ भी। अब ये है पुट द करेक्ट साइन। ओके, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। आप ये यहाँ पर बोल सकते हो कि जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का मुंह जैसे बड़ा होता है ना, तो बड़ा सा जो है साइड वो बड़े नंबर की तरफ रखना है, और स्मॉल साइड जो है वो छोटे नंबर की तरफ रखना है। और इक्वल है तो दोनों तरफ नंबर सेम है, तो वो तो इक्वल होगा ही। जैसे यहाँ पर 3 बिगर है 2 से, तो बिगर साइड 3 की तरफ रहेगा। उसी तरफ 5 इक्वल 5 है यहाँ पर, तो इक्वल होगा। 1 यहाँ पर स्मॉल है, तो स्मॉलर साइड जो है वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे बच्चे। इसी तरह से सबको 6 यहाँ पर बड़ा है, 4 यहाँ पर इक्वल है, 7 यहाँ पर छोटा है 9 से। ओके, अब नेक्स्ट है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड पुट द साइन। यहाँ पर भी आपको वही है, साइन पुट करना है। तो यहाँ 1 2 3 है एप्पल, यहाँ पर 2 एप्पल, यानी कौन ज़्यादा है, तो 3 एप्पल ज़्यादा, यानी कि बिगर साइड 3 एप्पल की तरफ रहेगा। ठीक इसी तरह स्टार भी 3 ज़्यादा है, तो बिगर साइड इस तरफ। फिर यहाँ पर फिश भी 4 है, ज़्यादा है 2 से, तो इस तरफ। 2 लॉलीपॉप इक्वल है, तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 3 बटरफ्लाई, यहाँ पर 1 बटरफ्लाई है, तो 3 बटरफ्लाई क्या है, बिगर हो गई ना, मतलब ज़्यादा हो गए यहाँ पर, तो बिगर साइड जो है वो इस तरफ से जाएगा। तो इस तरफ से बच्चों को साइन पुट करने के लिए बताना है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ओके, और फ्रेंड्स, पेरेंट्स बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहिएगा। ओके, बीच बीच में, जैसे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस, जल्दी सीख जाओगे कुछ भी। टिक द करेक्ट आंसर। फिर है अब शेप्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। विच वन इज सर्कल। सर्कल कौन सा है, इस पर टिक करना है बच्चों को। तो ये सर्कल है। विच वन इज ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है। विच वन हैज़ 4 इक्वल साइड्स, तो 4 इक्वल साइड्स किसके होते हैं, स्क्वायर के होते हैं, तो वो हो गया स्क्वायर। ओके, अब है आइडेंटिफाई द शेप्स। ये कौन सा शेप है, तो बच्चे बताएंगे। अगर बच्चे स्पेलिंग जानते हैं तो उन्हें स्पेलिंग लर्न करवाइए, बिल्कुल करवाइए। CIRCLE सर्कल होता है, ये है स्क्वायर, तो SQUARE स्क्वायर होता है। ये कौन सा शेप है, तो ट्राइंगल, TRIANGLE ट्राइंगल। ये कौन सा शेप है, तो ये है रेक्टेंगल, तो RECTANGLE रेक्टेंगल। तो बच्चे अगर लिखना जानते हैं, आप उन्हें लिखने की प्रैक्टिस कराइए, तो बच्चे स्पेलिंग लिखेंगे। नहीं तो ओरल भी उनसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में ओरल भी टीचर्स पूछते हैं और उसके हिसाब से नंबर देते हैं। और अगर रिटन करवाया गया है तो ज़रूर उन लोग को स्पेलिंग याद कराइए, क्योंकि LKG में बच्चों को स्पेलिंग कराई जाती है, तो वो आप ज़रूर से याद करवाइए, उन्हें स्पेलिंग लर्न करवाइए। ओके,
अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर बच्चे बीच में हताश होते हैं तो आपका काम है उन्हें मोटिवेट करते रहना। ठीक है। अब है काउंट द साइड्स। ट्राइंगल हैज़, ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? तो 3 साइड्स होते हैं। स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स होते हैं। रेक्टेंगल हैज़ ऑल्सो 4 साइड्स होते हैं, 4 होते हैं। सर्कल के कोई भी साइड्स नहीं होते क्योंकि वो राउंड होता है, तो सर्कल हैज़ नो साइड्स हो जाएगा, या फिर जीरो भी लिख सकते हैं बच्चे। ओके। अब है ड्रॉ द शेप्स। ड्रॉ अ सर्कल, क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो बच्चे सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर करने के लिए ड्रॉ तो वो करेंगे। फिर आप ट्रायंगल बनाने के लिए या रेक्टेंगल बनाने के लिए भी दिया जाता है, तो बच्चे ड्रॉ करेंगे, तो आप उन्हें ड्रॉ करना सिखाइएगा कि रेक्टेंगल ऐसे बनाते हैं, स्क्वायर ऐसे बनाते हैं। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो उस तरह से वो ड्रॉ करेंगे। ओके, तो उन्हें ड्रॉ करना बताइएगा। तो फिर ये क्वेश्चन पेपर में आपको शेप्स, काउंटिंग ये सब करके दिए जाते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप जब मेरा वीडियो देखिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा, उसमें ना प्लेलिस्ट है जिसमें फॉर LKG UKG क्लास 1 और 2 है, और बच्चों को इंग्लिश में कैसे सिखाएं, क्लासरूम में वो कैसे बोले, ये भी है। तो आपको जो चाहिए प्लीज़ वो ओपन करके ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश भी आप उन्हें बोलना ज़रूर सिखाएँ। ओके, तो फिर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट मेरा खोल के। अब नेक्स्ट है राइट द नंबर बिफोर। यहाँ बिफोर नंबर लिखना है, जैसे 5 से पहले क्या आता है, बिफोर में क्या आता है, तो 4, 8 के बिफोर में 7, 3 के बिफोर में 2, यहाँ हो जाएगा 10 है तो 9, 7 का हो जाएगा 6, इस तरह से बिफोर नंबर। अब है राइट द नंबर आफ्टर, तो 2 के बाद आता है 3, तो 2, 3 हो गया, 6 हो गया तो 7, 4 है तो 5, 9 है तो 10, 1 है तो 2 और 7 है तो 8। तो अगर बच्चे क्या होते हैं आफ्टर नंबर तो लिख लेते हैं, पर बिफोर नंबर में ना उन्हें थोड़ी परेशानी होती है। आप बिफोर नंबर के लिए या तो बैकवर्ड काउंटिंग जो दी जाती है वो उससे करवा सकते हैं, या फिर आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कराइए बिफोर नंबर की काउंटिंग दे करके। फिर वो बोली कि देखो ये इसके पहले आता है, तो इस तरह से बिफोर नंबर लिखना है। ठीक है, काउंटिंग लिख करके पहले दीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अब है राइट द नंबर नेम। अब ONE 1, यहाँ पर नंबर नेम भी लिखने को दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो ONE 1 हो गया, FOUR 4, SIX 6, 8, EIGHT 8 और यहाँ फिर TEN 10। लगभग 50 तक या अराउंड 100 तक उन्हें करवा देना होता है, तो वो करवा सकते हैं आप बिल्कुल। फिर राइट द नंबर। अब यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं, तो 2 नंबर्स हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ पर 3। फिर है कंप्लीट द कलर पैटर्न। अब पैटर्न भी उन्हें दिया जाता है कि वो पैटर्न को फील करे, इससे उनका जो दिमाग चेक किया जाता है माइंड की, वो उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। एक तरह से रीजनिंग हो गया ये छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर रेड ब्लू रेड है तो ब्लू आ जाएगा, ब्लू सर्कल करेंगे, कलर फील करेंगे ब्लू। उसी तरह से येलो ग्रीन येलो, फिर ग्रीन है तो येलो, फिर डबल ब्लू है, फिर रेड है, फिर डबल ब्लू है, तो एक रेड वही हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये करना है। ओके, और फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। ये भी आपको है, एक रेड में है तो एक ब्लू में है। इस तरह से बच्चों को बनाना है शेप्स देख करके कि नेक्स्ट क्या होगा। उसी तरह से 2 लॉलीपॉप है, 1 कैंडी है, तो इस तरह से उनको बनाना है। मतलब वो अपने माइंड का यूज़ करेंगे कि हाँ इस तरह से उनको पैटर्न पूरा करना है। अब ये नंबर पैटर्न है, जैसे 1 है, 2 है, 1 2 1, तो फिर 1 2 2 ही आएगा। फिर 3 3 है, 4 4 है तो 3 है तो फिर 3 आएगा। उसी तरह 5 6 5 6 5 तो फिर 6 2 4 2 4 2 4। तो इस तरह से इजी वे में दिया जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता है। लेकिन अगर बच्चों को पढ़ाया गया है तो जाहिर सी बात है उनकी कॉपी में भी ज़रूर होगी कि मैम, या फिर उनके बुक्स में भी ज़रूर होंगे कि किस तरह के पैटर्न उन्हें दिए गए हैं, तो आप उस चीज़ को फॉलो करें। ओके, तो ओके पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। बच्चों को इसी तरह से आप पढ़ाइए, गाइड कीजिए और मोटिवेट भी ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, तो उन्हें मोटिवेट करते रहिए, पढ़ाते रहिए। ओके, और मेरे वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर देखें। ओके, प्लेलिस्ट में जाए, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सेंटेंसेस के भी डाले हैं, छोटे बच्चे कैसे बोल सकते हैं। ओके, तो फिर उन्हें ज़रूर वॉच कीजिएगा। ओके फिर